नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कड़ी में हम देखते हैं अपने टॉप 10। तो आज हमारा लगभग तीसरा लेक्चर होने वाला है, चौथा लेक्चर होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारा आज की कड़ी में क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन ये है, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, आप इस स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसमें आंसर भी दे रखा है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मतलब जो रंग होते हैं उन रंगों में मुख्य मुख्य रंग जो होते हैं उन्हें पहचान लेता है। तो कितनी वर्ष में? 5 वर्ष में। जैसे रंग होते हैं ना, लाल, पीला, हरा, नीला, तो ये इन सब रंगों को बालक 5 वर्ष की आयु तक पहचानने लगता है। आप भी देखे होंगे कि आपके घर का बच्चा जो होता है वो आपसे कोई सामान है या कोई खिलौना है तो वो खिलौने के कलर के नाम से भी बता देता है, या उसके घोड़ा है या हाथी है या कार है, बाइक है, क्या है, तो वो उसके नाम से भी, या कौन से कलर की कार है, कौन सी कलर की छतरी है, कौन से कलर का घर पेंट किया हुआ है, इन सारी चीज़ों में अगर उसको वो रंग पता होता है तो वो बता देता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह किस अवस्था में होता है? तो 3 पहियों की साइकिल का मतलब होता है वो जो आपकी गाड़ी आती है ना, 3 पहियों वाली, बच्चों के खेलने के लिए ये जो गाड़ी होती है, इसको बच्चा कब चलाने लगता है? तो शैशवावस्था में ही चलाने लगता है। शैशवावस्था मतलब 0 से 2 वर्ष की बात हो रही है। इस गाड़ी को क्या करता है, वो सहारा लेकर क्या करता है, चलाता है। क्या करता है? सहारा लेकर इस गाड़ी को चलाता है। बात समझ में आई कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको बोलना, ठीक है। 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों की जैसे बात करेंगे, पा, दा या माँ, नी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य बच्चा बोलता रहता है ना। आजकल तो बच्चे हे कहते हैं, हे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है? तो घटना की बात की जा रही है, तो प्रकाश की ओर क्या होता है, बच्चा जो होता है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो आकर्षित होने की बात क्या होती है कि उसकी तरफ ध्यान देने लगता है। तो बच्चा जो लाइट होती है ना, प्रकाश होता है, उसकी तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। जैसे छोटा बच्चा है, कमरे में है, लाइट आप बंद कर दीजिए तो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अंधेरा लगता है और अंधेरे में वो अपने को असहज महसूस करने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टॉप 10 की सीरीज, जो कि हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? दमन तो नहीं करेंगे भाई, उसके अंदर कोई जिज्ञासा है, क्या उसका आप दमन कर देंगे? ठीक है। जिज्ञासा का मतलब होता है कि क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी का तात्पर्य ये हो जाएगा कि बच्चा हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। क्या करता है? जानने की कोशिश करता है। बच्चा जब किसी चीज़ को जानने की कोशिश करता है तो क्या हम उसकी चीज़ों को दमन कर देंगे? ठीक है। शांत करना ये भी गलत होगा। सक्रिय करना और उत्तेजित करना, 1 मिनट फिर से देखिए, जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन करना, शांत करना, उत्तेजित करना और सक्रिय करना। तो सक्रिय करने की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आंसर शांत करना दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से शांत करना होगा। भाई आंसर दिया है तो आंसर से हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, कि हमको पता चले कि आंसर शांत सही क्यों है। तो आइए देखते हैं, सक्रिय की बात करेंगे तो भाई उसकी जिज्ञासा, तो वो जब जिज्ञासा कर रहा है तो ऑलरेडी वो क्या है, सक्रिय है। जब वो सक्रिय है तभी ना किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, दमन तो करेंगे नहीं। उत्तेजित की बात कर रहे हैं तो उत्तेजित तो ऑलरेडी है, क्योंकि बच्चा जब उत्तेजित रहता है तभी वो किसी चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, उत्तेजित भी यहाँ आपका सही नहीं होगा। अब शांत की बात करने की मतलब है कि शांत आंसर क्यों सही है। तो इस पर अगर हम बात करेंगे तो शांत इसलिए किया जाएगा मेरे साथियों कि बच्चा मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जहाज़ के बारे में पूछ लिया,
अब घर में किसी से पूछ लिया कि जहाज़ क्या होती है, आपने बताया कि जहाज़ आसमान में उड़ती है, पानी में चलती है, तब उसके दिमाग जो है खुरापाती दिमाग होते हैं, तुरंत पूछेगा कि पानी में चलती है, ठीक है, जहाज़ आसमान में कैसे उड़ता है। आप उसको भी शांत करने की कोशिश करेंगे तो पानी में बोलेगा कि पानी में हम कोई सामान डालते हैं तो डूब जाता है, इतनी बड़ी जहाज़ क्यों नहीं डूबती है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको धीरे धीरे समझाएंगे, तो समझाने का मतलब ये है कि उसकी जो जिज्ञासा है उसको आप शांत कर रहे हैं। जब तक उसको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त होंगे तो उसकी जिज्ञासा जो है शांत नहीं होगी। चलिए, अब आया ना मजा क्वेश्चन करने का। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। ये बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है दोस्तों, भारत की बात कर रहा है, विश्व की नहीं बात कर रहा है, ठीक है। विश्व की बात करेगा तो वो अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन है? पहले हम क्वेश्चन की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या कर रहा है कि किशोरावस्था यानी कि जो है 11+ में आ गया है, या ठीक है। तो किशोरा मतलब जो अभी ये बच्चा नहीं रह गया, अभी बड़ा हो रहा है, ठीक है, एडल्ट हो गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विकास मतलब सोशल जो इसकी कनेक्टिविटी है उसकी बात कर रहा है कि वो किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रुचियों की बिल्कुल पड़ेगा, आवश्यकताओं की बिल्कुल पड़ेगा। भाई उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं ना। जैसे किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, वो घर वालों की बात नहीं मानता है, वो अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश करता है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर भी इसी अवस्था में आपका प्रारंभ होना शुरू होता है। अभिवृत्ति जो होती है ये भी इसी अवस्था में होती है। लेकिन असुरक्षा, अब पूछ रहा है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है असुरक्षा से। भाई असुरक्षा तो वो उसकी अपनी निजी समस्या हो जाएगी ना। असुरक्षा, अब वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो सुरक्षा और असुरक्षा की बात उसकी अपनी हो जाएगी। वैसे भी सुरक्षा उसको पता है कि उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन उसको सुरक्षित रखेंगे। क्या करेंगे? रखेंगे। तो वो अपनी सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो ज़्यादातर समाज में घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि सुरक्षा बहुत ही सही चीज़ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपकी चीज़ हो जाएगी असुरक्षा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से, अच्छा ये सारे क्वेश्चन आपके किशोरावस्था से ही पूछ लिया गया है, ठीक है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है? चरित्र निर्माण की बात की जा रही है। मतलब क्या होता है, उसका जो अपना व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व से ही क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? उसकी बोल चाल, रहन सहन और उसकी भाषा जो होती है वो क्या होती है, उसके व्यक्तित्व होता है। समाज में उसका कैसा रवैया है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बिल्कुल वो परंपराओं को धारण करता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, चरित्र निर्माण से बात कर रहा है, ठीक है। आधारहीन आत्मचेतना, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसमें कह रहा है कि जो चरित्र निर्माण में अवस्था संबंधित है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका आधारहीन आत्मचेतना की बात की गई है। तो जो है इसका आधारहीन आत्मचेतना मतलब कोई आधार नहीं होगा आत्मचेतना का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किसका कथन है या किसने कहा है? तो हरलाक महोदय ने
कहा है। किसने कहा है? हरलाक महोदय ने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं या योग्यताओं को प्रकट करता है या निर्माण करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कौन कहता है? हरलाक कहते हैं। कौन कहते हैं? हरलाक कहते हैं। हरलाक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनली हॉल का है। क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। जो किशोरावस्था होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये क्या है? एक नया जन्म होता है। क्या होता है? एक नया जन्म होता है और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही बच्चा ढेर सारी चीज़ें सीखता है। समाज के साथ उसका कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है और समाज में जब वो अच्छे बुरे लोगों के साथ मिलता है तब उसको अपने बारे में पता चलता है कि उसको किसके साथ रहना है, उसका कौन दोस्त है, कौन उसका हितैषी है, कौन उसके दुश्मन है, या अन्य चीज़ों को वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। तो ये कौन कहता है? कि स्टैनली हॉल महोदय कह देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की व्यवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन सामान्य समायोजन है। कह रहा है, ये तो जीन पियाजे की परिभाषा है। ठीक है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। भाई आदर्श, उसमें व्यक्तित्व मूल्य का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? मूल्यों का भी निर्माण हो रहा है बालक में। साथ ही जीवन समायोजन, सामान्य समायोजन, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन है? जीन पियाजे हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन और समायोजन और समावेशन की बात कौन करता है? जीन पियाजे करते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आइए इसको देखते हैं, समायोजन और समावेशन क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों को भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। समायोजन की जब हम बात करेंगे तो समायोजन जो होता है इसमें किसी नई सूचना के आने के बाद, कोई नई सूचना आई तो पुरानी सूचना क्या होती है? गलत हो जाती है। क्या होती है? पुरानी सूचना गलत हो जाती है। फिर पुरानी सूचना की जगह पर नई सूचना को आप रख देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपने सुना होगा कि जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। अधिकारियों का क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए प्रयागराज जिला है तो यहाँ जिला अधिकारी का समायोजन करना है, तो यहाँ पे एक नए डीएम को लाते हैं, पुराने डीएम को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं। तो क्या हुआ? नए के आने से पुराना चला जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि नई जानकारी के आने से पुरानी जानकारी का गलत हो जाना ही क्या होता है? समायोजन होता है। अब समावेशन की बात करेंगे तो समावेशन क्या होता है? समावेशन, ठीक है, समावेशन का मतलब होता है कि बच्चे को कोई एक जानकारी पहले से पता है, उसमें जब कोई नई जानकारी लाकर मिला देता है तो क्या हो जाता है? ये समावेशन होता है। जैसे उसको पता है कि ठीक है, बकरी के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। ठीक है, 2 आँखें होती हैं और बकरी कैसी होती है? काली होती है। उसने काली बकरी देख रखा था। फिर उसने एक कुत्ते को देखा। अब कुत्ता जो है, कुत्ता भी सेम ऐसे ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बकरी की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बकरी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि जब इसने देखा कि बकरी जो है ये भी एक जानवर है और कुत्ता भी एक जानवर है, दोनों क्या है? एक ही कलर के हैं, काले काले हैं। तो ये क्या किया? इस बकरी को और कुत्ते को दोनों को काले रंग के अंतर्गत रख दिया। कैसे कर दिया? काले रंग के अंतर्गत रख दिया। लेकिन अगर यहीं, तब ये समावेशन हो गया। लेकिन अगर यहीं बकरी और कुत्ते में बकरी बोली, उसकी आवाज़ अलग हो गई, कुत्ता बोला, उसकी आवाज़ अलग हो गई, तो बकरी की बोली से क्या होता है कि कुत्ते की आवाज़ अलग है। फिर ये क्या करता है कि बकरी को अलग रखता है, कुत्ते को अलग रखता है, तब ये आपका समायोजन के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि बकरी उसको पता था, बकरी जानने के बाद उस कुत्ता जानता है,
बकरी जानने के बाद वो कुत्ता जानता है। जब कुत्ते को जानता है तो कुत्ते के जानने से उसकी बकरी की सूचना गलत हो जाती है। तब उसको पता चलता है कि अच्छा ये दोनों दो चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उनके रंगों को एक तरह से मापता है, तो ये हो जाएगा आपका समावेशन हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और मैं देता हूँ समावेशन का एक और उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन अगर किसी को बन गया हो तो उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। समावेशन की बात करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कौवा जानता है, कौवा उसने देखा है, कौवा चिड़िया है, और उसने देखा कि एक कोयल है, ठीक है, एक कोयल है, ये भी चिड़िया है। अब इन दोनों को ये चिड़िया के रूप में रख लिया, लेकिन क्या हुआ कि कौवा का आवाज़ अलग है, कोयल की आवाज़ अलग है, तो इन आवाज़ों के अंतर्गत कौवे को अलग रख लिया, कोयल को अलग रख लिया, लेकिन इन दोनों को चिड़िया में ही रख लिया कि ये दोनों चिड़िया हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो ये क्या हो रहा है कि कौवा भी इसको पता चल गया, कोयल भी इसको पता चल गया, तो ये दोनों क्या है, चिड़िया हैं। तो ये क्या हो गया, समावेशन हो गया। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चन, ये समझने की बात होती है। एग्ज़ाम में अक्सर लोग इसको समझ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बार बार आपको उदाहरण के माध्यम से समझना पड़ेगा। कोई एक उदाहरण को आप स्पेसिफिक अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, अपने से भी नया उदाहरण बना करके कि समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है। देखिए, समायोजन वो होता है जिसमें नई जानकारी आने से पुरानी जानकारी गलत हो जाती है, तो वो समायोजन हो जाता है। और समावेशन वो हो जाता है जिसमें पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला दिया जाता है, वो समावेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।